रसगुल्ले की मिठास और नमकीन के तीखेपन के लिए मशहूर बीकानेर वैसे तो देश दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे बात यहाँ के धर्म संस्कृति की हो या परंपराओं के निर्वहन करने की या फिर त्योहारी आयोजन की। लेकिन एक बात और है जो देश के अन्य शहरों से बीकानेर को जुदा करती है और वो है यहाँ का क्लाइमेट। जी हाँ, बीकानेरी पानी और बीकानेरी क्लाइमेट यहाँ की सुपारी कारोबार के लिए भी बेहद जरूरी है। बीकानेर सुपारी की प्रोसेसिंग के मामले में भी खास पहचान रखता है। दरअसल असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सुपारी की फसल का हर साल हजारों टन उत्पादन होता है, लेकिन तब तक वो बाजार में बिकने और खाने योग्य नहीं होती जब तक कि वो फसल बीकानेर नहीं आ जाती, क्योंकि बीकानेर में सुपारी की प्रोसेसिंग होती है। हर साल अप्रैल मई में फसल होने के बाद सुपारी का स्टॉक बीकानेर भेजा जाता है। एक साल तक बीकानेर में उन सुपारी को रखा जाता है और उसके बाद इसकी कटिंग की जाती है और अलग अलग टुकड़ों में कर वापस पूरे देश में इसकी सप्लाई की जाती है। बीकानेर में करीब 50 सालों से 3 पीढ़ियों से इस कारोबार में जुड़े खुदरा कारोबारी गिरिराज बिहानी कहते हैं कि बीकानेर का मौसम उष्ण है। साल में करीब 8 महीने गर्मी का सीजन रहता है। यहाँ तापमान अप्रैल से लेकर जुलाई तक 45 से 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में यहाँ 8 से 12 महीने सुपारी को रखा जाता है। इसके बाद सुपारी की नमी निकल जाती है और इसका स्वाद भी बदल जाता है। इसके बाद हाथ की प्रोसेसिंग की जाती है और छोटे बड़े साइज में अलग अलग टुकड़ों के हिसाब से अलग किया जाता है। इसके बाद इसे बिक्री के लिए बाजार में निकाला जाता है। जैसे मोस्टली बीकानेर से तैयार होती है। इसके अलावा जैसे कुछ समय पहले तक ये बॉम्बे की सुपारी बोला जाता था, तो बॉम्बे में ऑक्शन होता था और सभी को बॉम्बे से मिलती थी। अब सारा काम यहीं बीकानेर में होने लग गया और बीकानेर का क्लाइमेट सुपारी के लिए सूटेबल है। हम लोग यहाँ पे जैसे इसको साल भर रखते हैं सुपारी को। जो गर्मी होती है उससे ये सुपारी तैयार होती है। खाने में जो टेस्ट में मिठास आती है सुपारी की, जो नेचुरल स्वाद होना चाहिए सुपारी का, वो इसी से होता है, गर्मी से। इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं, इसकी कटिंग और ग्रेडिंग भी सुपारी की यहीं पे होती है। इसके अलावा जैसे हम लोगों को बीकानेर के लोगों को आदत है कि हम लोग बाहर वालों को सम्मान ज़्यादा देते हैं। तो कुछ समय पहले तक जो बीकानेर में ऑक्शन होके आती थी बॉम्बे से सुपारी, इस कारण इसको बॉम्बे की सुपारी बोलना चालू कर दिया। अब सारा काम यही बीकानेर से होने लग गया, तो बीकानेर से बाहर के लोग इसको बीकानेरी सुपारी बोल देते हैं या चिकनी सुपारी बोलते हैं। इसके अलावा जैसे आसाम की सुपारी आती है, छाइलिया सुपारी आती है और दार्जिलिंग साइड से सुरपी बोल के आती है, तो वो सभी भी उपलब्ध रहती है। सुपारी मोस्टली यही बीकानेर वाली सुपारी और आसाम सुपारी, छाइलिया सुपारी, मोस्टली ये 3 चलती है। आपको बता दें, इसी के चलते बीकानेर में बाकायदा बाजार का नाम भी है सुपारी बाजार। बताया जाता है कि सुपारी का औषधि उपयोग भी है। प्रसूता महिलाओं को सुपारी पाक खिलाया जाता है, इसमें भी सुपारी का उपयोग होता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद सुपारी का उपयोग किया जाता है, जो भोजन को पचाने में सहायक है। साथ ही पेट में अपशिष्ट को बाहर निकालने में भी सुपारी का उपयोग किया जाता है। जानकारी के मुताबिक बीकानेर में हर साल करोड़ों रुपए का सुपारी का कारोबार होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।